वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, परमात्मा के बनाए इस संसार में हर आदमी अपनी आजीविका के लिए प्रयासरत रहता है। सुबह उठता है और सांझ को सोने तक अनेक कर्म व्यक्ति को करने पड़ते हैं, तभी ये जीवन चलता है। पशु हो, पक्षी हो, आप देखते हो कि पक्षी किस प्रकार तिनका तिनका करके अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाते हैं और उनके लिए एक एक दाने की व्यवस्था करते हैं। ये संसार कर्म प्रधान है, इसलिए कहता हूं कि जीवन में अकर्मण्य व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, उसका कोई सम्मान हो ही नहीं सकता। मैंने देखा है कुछ लोग बेकार की बातों में इतना समय नष्ट कर लेते हैं कि उन्हें खुद ही नहीं पता वे क्या कर रहे हैं। बंधुओं, ये जीवन है, दूसरों पर आश्रित रहकर जीवन नहीं गुजारा जा सकता। कर्मशील व्यक्ति की अलग पहचान होती है, उसे सम्मान से जीने का हक भी मिलता है। अकर्मण्य व्यक्ति के पास भले ही कितनी भी धन संपदा क्यों न हो, लेकिन यदि वह कर्मशील नहीं है तो संसार में उसका सम्मान नहीं होता। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि आपके चैनल पर इतने सब्सक्राइबर कैसे आए? आपने जरूर इस चैनल को प्रमोट करवाया होगा, आपने जरूर कुछ न कुछ किया होगा। बंधुओं, सच्चाई तो ये है कि मुझे YouTube के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आप सब जानते हो कि मेरे भांजे ने इस चैनल को बनाने के लिए मुझे कहा। मैंने शुरू में 2-3 वीडियो डाले, उनका ठीक से कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मुझे उसने कहा कि आप राशिफल सुना दिया करो। मैं हालांकि राशिफल सुनाना नहीं चाहता था, मैं निज धर्म सुनाना चाहता था और धीरे धीरे मैंने निज धर्म सुनाना शुरू कर दिया। और आप देखते हो कि कैसे पूरी दुनिया से इस चैनल को सब्सक्राइब किया गया। मैंने कभी इसे अपना नहीं माना, मैं आपका ही चैनल इसे गिनता हूं, क्योंकि आप हो तो ये चैनल है, यदि आप नहीं तो फिर चैनल किस काम का। बंधुओं, मैं प्रतिदिन आपके चरणों में इसलिए उपस्थित होता हूं ताकि मैं निज धर्म को याद कर सकूं, याद रख सकूं और आप तक उसे पहुंचा सकूं। बहुत बार आप गहराई से मुझे सुनते हो तो आप ये भी जानते होंगे कि गले की हालत वैसी नहीं है, फिर भी सोचता हूं कि न जाने अनगिनत बहन भाई मेरा इंतजार करते हैं, इसलिए मैं अपना कर्म और कर्तव्य समझ के इसे करना ही ठीक समझता हूं। मैंने सुना है कि एक छोटा सा गांव था और उसमें एक गरीब किसान रहता था। एक भविष्यवक्ता ने कहा कि इस गांव में
अब 7 साल तक जल नहीं बरसेगा। उस गरीब किसान ने भविष्यवाणी तो सुन ली और सुनने के बाद विचार करने लगा कि आगे क्या होगा। हालांकि उसने अपने हल बख्तर इत्यादि जो सामान होता है वह उठाकर रख दिया था, लेकिन सोचता रहता। करीब 1 सप्ताह तक उसने लगातार सोचा। फिर उसने सोचा कि यदि इस तरह मैं घर बैठ गया तो काम करना ही भूल जाऊंगा। वह प्रतिदिन अपने खेत में जाता, काम करता और कभी कभी अपना हल और अन्य औजार भी वह खेत में ले जाता और खेत को जोतने लग जाता। वहां गांव के लोग कई उसकी मजाक भी करते, लेकिन वह परवाह नहीं करता था, काम में जुटा रहता था। कहते हैं कि एक दिन आकाश से एक बदली निकली। ऐसी बदलियां कई बार निकल चुकी थी। किसान ने तो आसमान की तरफ देखना ही बंद कर दिया था। वह तो अपना हल जोत ही लेता था। उस किसान को देखकर बदली ने कहा, अरे मूर्ख, तेरे गांव में मैं 7 साल तक नहीं बरसूंगी, फिर यह मेहनत क्यों कर रहा है? किसान ने कहा कि मैं घर बैठकर भी परेशान हो गया था। अब मैंने सोचा कि कहीं काम करना न भूल जाऊं, इसलिए मैं लगातार इस खेत में काम करता हूं। जानते हो, किसान की बात सुनकर बदली की आंखें खुल गई। उसने कहा कि किसान सच कह रहा है, अपना कर्म कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बदली ने सोचा कि 7 साल तक न बरसी तो कहीं बरसना ही न भूल जाऊं, और यही सोचकर वह शीघ्र बरसने लगी और किसान की मेहनत सार्थक हो गई। बंधुओं, मेहनत का परिणाम आना चाहिए। मैं कहता हूं कि कार्य से ही व्यक्ति की पहचान होती है। आप जो भी किया करो, थोड़ा करो, ज्यादा करो, लेकिन पूर्ण समर्पण भाव से किया करो। 100% आपका काम पूर्ण होना चाहिए। 1% की कमी नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए कहता हूं कि सत्य 100% निखालिश होता है। 100% सत्य सत्य होता है। सत्य एक छोटे बच्चे जैसा होता है, मरी हुई लाश जैसा नहीं होता। यहां कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वो मुर्दा हो चुके हैं। बंधुओं, ये जिंदगी है। ये जिंदगी किसी की सुनती नहीं है। ठीक से मेरी बात को समझ लेना। निज धर्म कहता है, जीवन किसी बंधन को नहीं मानता। जीवन सीमाओं को तोड़ देता है, इसीलिए जीवन को बगावती कहते हैं। और सत्य से बड़ी कोई बगावत नहीं है। कोई भी ढांचा इंसान बनाए, आदमी कोई भी और कैसी भी योजना बनाए, देखा होगा आपने भी, वक्त बड़ी से बड़ी योजनाओं को धराशायी कर देता है। क्यों? क्योंकि सत्य बहुत बड़ा है, कोई भी उसे छोटा नहीं कर सकता। इस चैनल के ऊपर आप प्रतिदिन न जाने कितने समय से आ रहे हो। मेरी बात को गौर से समझ लेना। आदमी के ढांचे कितने ही बड़े हों, इतने बड़े नहीं होते कि जो सत्य को बांध सके।
तुम जो भी कपड़े बनाते हो वे सदा छोटे पड़ जाते हैं बच्चों के लिए। मुर्दों के लिए आदमी जो कपड़े बनाएगा वे कभी छोटे नहीं पड़ेंगे। YouTube पर अनेकों चैनल हैं और अनेकों ज्ञानी महानुभाव बैठे हैं। आप सबने भी हर चैनल को देखा होगा। बंधुओं, धर्म जब पंडित के हाथ में पड़ता है तो कारागृह बन जाता है और ज्ञानी के हाथ में मोक्ष, पंडित के हाथ में वही कारागृह। ठीक से मेरी बात को समझ लेना। मैं कोई ग्रहों का भय दिखाकर किसी को भटकाने वाला नहीं हूं। मैं तो निज धर्म के सूत्र सुनाता हूं जो आपको परम स्वतंत्रता की तरफ ले जाएंगे, आपकी जिंदगी का आधार बन जाएंगे। अब जो कहूंगा उसे ठीक से समझ लेना। बंधुओं, ज्ञानी के पास जाओगे और कुछ पूछोगे, वह आज कुछ कहेगा, कल कुछ कहेगा और परसों कुछ कहेगा, क्योंकि वह जो कह रहा है वह किसी स्मृति को नहीं दोहराता, वह तो प्रति पल संवेदनशील होता है और भीतर जो होता है, जैसा होता है, सहज भाव से बोल देता है। मैं जानता हूं कि ज्योतिष के काम में बहुत से लोग रेडीमेड जवाब दे करके न जाने लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं, किस तरह ग्रहों की चाल बता करके दूसरों को धोखे में डालते हैं। यदि आप निज धर्म के साथ जुड़े रहे तो ठीक से समझ लेना, आपसे बड़ा कोई भविष्यवक्ता नहीं होगा। आज माघ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 4 बार लंबी श्वास लेने के बाद 40 बार ताली बजाना, फिर 5 मिनट का मौन रखने के बाद आसमान को निहारना, पीपल देवता, सूर्य नारायण और शनि देव के दर्शन करना, तुलसी मां को जल अर्पित करना, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना और दोपहर में किसी पशु को थोड़ा गुड़ खिलाना। शाम के समय ठाकुर के समक्ष दीप जलाना। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना समय मंगल में रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 13 फरवरी दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज घर के माहौल में थोड़ा उलझन बन सकती है। धैर्य और संयम समझदारी से काम लेना होगा। आज किसी पुरानी योजना में गति आएगी और कोई सफलता का रास्ता खुलेगा। आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा। वृषभ, आज लेन देन की परेशानी यदि कोई है तो उससे छुटकारा मिल सकता है। दिन अच्छा है। आमदन हेतु भी सितारे ठीक हैं। थोड़ी बहुत यात्रा होगी और सेहत के प्रति सावधानी रखें। मिथुन, आज संतान पक्ष से कोई अच्छा समाचार आ सकता है। किसी नए काम के बनने से मन में उत्साह आएगा। कोई नई सफलता मिल सकती है और कारोबार से अच्छे लाभ की संभावना है। कर्क, कारोबारी सितारे दिन भर पक्ष में रहेंगे। थोड़ी बहुत यात्रा हो सकती है। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद भी बन सकते हैं। सेहत पक्ष थोड़ा मध्यम श्रेणी का है, लेकिन आज किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिलेगा। सिंह, कार्य क्षेत्र में थोड़ा काम का दबाव आज ज्यादा रह सकता है, लेकिन आज कोई अच्छा समाचार आने का भी योग है। सेहत पक्ष लगभग ठीक रहेगा और लेन देन के कामों में राहत मिलेगी। अचानक कोई खुशी भी मिल सकती है। कन्या, कोई अपना व्यक्ति आपको निराश कर सकता है। धैर्य से काम लेना होगा। किसी के प्रति आपके विचार भी बदलते हुए दिखाई पड़ेंगे। आमदन के लिए दिन ठीक है। नया संपर्क भी जुड़ सकता है। तुला,
कार्य क्षेत्र में आज आपको कोई नई दिशा से फायदा प्राप्त होगा। प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा। हालांकि आमदन के लिए दिन सामान्य रहेगा। सेहत और यात्रा में थोड़ा सावधानी रखें। वृश्चिक, अन्य जनों के सहयोग से आज किसी बिगड़े काम में सुधार का योग है। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सेहत ठीक रहेगी। कोई नया अनुभव और नया अवसर भी प्राप्त होगा। धनु, कार्य क्षेत्र के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। परिवार में समय ठीक बीतेगा। अपनों के कारण थोड़ी बेचैनी मन को हो सकती है। यदि कोई कानून से जुड़ा काम है तो उसमें सफलता मिलेगी। नए लोगों से मुलाकात होगी। मकर, आज किसी काम में आपको इंतजार करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र से ठीक समाचार आएगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। दूसरों का कोई काम आपके किसी काम को प्रभावित कर सकता है। ध्यान रखना होगा और कोई पुरानी चिंता दूर होगी। कुंभ, किसी रुके हुए काम में आज अचानक सफलता मिलेगी। कोई निजी चिंता दूर होगी। हाँ, मन में किसी काम को लेकर दुविधा रहेगी और अचानक कोई फायदा भी हो सकता है। मीन, आज कोई नया संपर्क आपके साथ बनेगा। भविष्य में जो आपको फायदा देगा। कोई अच्छा समाचार आ सकता है। हाँ, घर परिवार में थोड़ा बहुत मनमुटाव बनेगा। पुराने कामों से लाभ मिलेगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।